नमस्कार। स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, परसेंटेज की 2 क्लासें अभी तक हो चुकी हैं। सेकंड क्लास में टाइप 2 हमने ख़त्म किया था। टाइप 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए थे। आगे भी दोस्तों सब चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में काम आती जाएंगी। जो लास्ट क्वेश्चन हमने टाइप 2 में किया वो कुछ ऐसा था कि ए और बी का आपको कुछ अनुपात दिया है और फिर उसके बाद ए में वृद्धि हुई है, बी में वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि कितनी होगी, रेशियो में दिया था और बिना रेशियो वाले भी आपने किए थे। दोस्तों, अब जो तीसरा सेगमेंट है हमारा, जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो कैसा है आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों टाइप 3। यहाँ देखो, एक संख्या का 24% 144 है, वह संख्या होगी, आपको बताना है कितनी होगी। दोस्तों जस्ट लुक एट द क्वेश्चन और उसके अर्थ को समझें। एक संख्या का 24% 144 है। दोस्तों मैं आपसे जब ये टॉपिक स्टार्ट किया मैंने तभी आपसे कहा था कि भाई रेशियो जो आपने इससे पहले पढ़ा और ये परसेंटेज, ये दोनों एक ही परिवार के प्रश्न हैं। जैसे टाइगर भी कैट फैमिली का होता है ना भाई, टाइगर और कैट दोनों एक ही नस्ल की हैं। उसी तरह रेशियो और परसेंटेज एक ही चीज़ होती है। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक संख्या का 24% 144 है। वो एक्स फैक्स वाला तरीका बता दूंगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आधे लोग तो आंसर दे भी चुके हैं इसका। वह संख्या दोस्तों, कोई भी संख्या खुद के लिए कितने प्रतिशत होती है। जैसे मेरा वेट, अगर जो अभी वेट है मेरा वो मेरे लिए 100% है। अगर मेरा वेट बढ़ जाएगा तो मैं बोलूँगा 10% बढ़ गया, अगर मेरा वेट कम हो जाएगा तो मैं बोलूँगा 15% घट गया। अभी जो मेरा वर्तमान में वेट है ये मेरे लिए कितने प्रतिशत है, 100% है। कोई भी चीज़ खुद के लिए कितने प्रतिशत होती है, any number for itself, any number for itself is 100%। कोई भी संख्या खुद के लिए 100% होती है। एक संख्या का 24% 144 है, वह संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपसे कहा कि 24% की वैल्यू 144 है तो 100% की वैल्यू बताओ। वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या मतलब जिस तरह 24% की वैल्यू 144 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वह संख्या खुद के लिए 100% होती है। अब आप मुझे ज़रा बताओ दोस्तों, ए और बी का रेशियो दिया है, उसमें से ए की वैल्यू दी है और आपसे बी की वैल्यू पूछी है। क्या ये आपने नहीं किया है? आप कहेंगे हाँ सर किया है ना, कि सर 144 इस 24 के बराबर है और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। ये आपको करना है। ये चला जाएगा दोस्तों इससे 6 बार और आपका आंसर 600 आएगा। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसको ऑब्वियसली ऐसे रेशियो दिखा के नहीं करना है। एक्चुअल मतलब इसका ये है। अब क्वेश्चन में क्या है, एक संख्या का 24% 144 है, तो दोस्तों रियल नंबर के नीचे रेशियो आता था, तो यहाँ रियल नंबर के नीचे परसेंटेज आएगा कि 24% की वैल्यू निकालनी है। वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या मतलब इंटू 100 ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? क्योंकि वह संख्या खुद के लिए कितने परसेंट की वैल्यू रखती है, 100% की वैल्यू रखती है। इससे आपको दोस्तों 600 मिलेगा और ये 600 आपका करेक्ट आंसर है। अभी क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको जस्ट इस तरह दिखाया है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा होगा, चुनाव में गए आदमी ने इतने % खर्च कर दिया, या चुनाव में ए ने बी को इतने % वोटों से हराया, इतने % वोट अवैध थे, वगैरह वगैरह सब तरह की चीज़ें आएंगी। शुरुआत टाइप 3 की यहाँ से हुई है। दोस्तों लिख के कैसे होता है, एक संख्या है x, उस x का 24% 144 है। आपको x की वैल्यू बतानी है तो कैसे बताओगे दोस्तों, 100 चला जाएगा ऊपर और 24 आ जाएगा नीचे। तो मैं भी तो यही करने को बोल रहा हूँ कि 144 24% के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा। यानी हर बार आपको यही करना है। पहला क्वेश्चन है, जस्ट इसे लिख लो। मतलब मैंने समझा दिया है कि भाई 144 रियल नंबर है, वो कितने % के बराबर है। अब प्रश्न जब घूमेगा तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है कि 144 24% के बराबर है, ये डायरेक्टली ना देके थोड़ा घुमा फिरा के देंगे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के देंगे, बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के देंगे। इजी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट हो सकता है, पर फॉर्मेट यही रहेगा। एक वैल्यू एक परसेंटेज के बराबर है और किसी और वैल्यू का परसेंटेज आपसे पूछा है। इसको दोस्तों एक बार सिर्फ इस वाले को लिख लो और एक्स वाला तरीका ये है, चाहो तो ये भी लिख लो, फटाफट से लिख लीजिए।
हाँ दोस्तों देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या का 38% 35 है, यानी रियल वैल्यू 35, परसेंटेज में 38 के बराबर है। उसी संख्या का 84%, उसी संख्या का 84% ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान से सुनना, उसी संख्या, अगर क्वेश्चन होता कि वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो मतलब एक ऐसी संख्या जो खुद के लिए 100% है, तो आप 100% की वैल्यू ज्ञात करते। ये 35 38% के बराबर है और आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये परसेंटेज ऐसे लिखते नहीं है बस, ठीक है, तो आप कर लेते और आपको एक आंसर मिल जाता दोस्तों। 38% 35 के बराबर है। अच्छा, ये 35 नहीं 95 है, दिस इज 95, इसको 95 कीजिए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए वैल्यूज को काटना। ध्यान से सुनना, आपसे कहा उस संख्या का 84% ज्ञात करो। अगर आपसे कहते वह संख्या ज्ञात करो तो आप कहते 95 38% के बराबर है, तो वह संख्या यानी 100% की वैल्यू ज्ञात करो और आपको आंसर मिलता 250। पर आपसे तो कह रहे हैं उस संख्या का 84% ज्ञात करो। उस संख्या का 84% मतलब संख्या निकल गई 250, और 250 का 84% अगर आप निकालेंगे तो इस तरह निकाल सकते हैं। पर दोस्तों सीधे करना हो तो क्या करेंगे आप मुझे बताओ। ये इंटू 100 क्यों लिखा? क्योंकि वह संख्या खुद के लिए 100% होती है, मतलब 100% की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100 किया। तो दोस्तों 100% की वैल्यू मत निकालो, 84 की निकालो, यानी ये 95 38 के बराबर था। आप 84% की वैल्यू ज्ञात करो, यानी सीधे यहाँ इंटू 84 कर दीजिए। 19 से जाएगा 2 बार, 19 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 42 बार, और आपको मिल जाएगा 210। यहाँ पे भी आप करते ना दोस्तों, तो इससे भी आपको 210 मिलता। 210 ही आंसर है। ऐसे लाने वाले को टाइम ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट लाने वाले को कम टाइम लगेगा। एक संख्या का 38% 95 है, मतलब रियल 95 38% के बराबर है, और 84% की वैल्यू ज्ञात करो। तो इंटू 100 की जगह इंटू 84 डायरेक्ट लिख दो, यू विल गेट 210, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जस्ट लिख लो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ऐसे और क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। दोस्तों एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है जरा पहचानो इसे ध्यान से। क्या क्वेश्चन है जरा इसे नोटिस करो। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से 6,000 रुपए घर के किराए, 6,400 रुपए बच्चों की फीस व 8,000 रुपए अन्य घरेलू कार्यों में व्यय करता है। यदि वह हर महीने अपने वेतन का 15% बचत करता है तो उसका वार्षिक वेतन कितने रुपए है? तो उसका वार्षिक वेतन कितने रुपए है? दोस्तों अब ध्यान से सुनना, मैं आपके आंसर्स का वेट करूं या खुद कराऊं? चलो मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी फॉर्मेट एक ही है। कुछ एक नंबर आएगा, वो कुछ परसेंटेज के बराबर है, फिर इंटू 100% या इंटू 80% या जो परसेंट की वैल्यू निकालने को बोला हो, ये फॉर्मेट होगा। समझने में मुश्किल हो सकता है, ये जस्ट एक लेवल अप किया है। ऐसे करके पूरा चैप्टर चलेगा दोस्तों। टाइप 3 से आप ये मान लीजिए कि टाइप 2 और टाइप 3 ही आगे वाले हर टाइप का, पूरे चैप्टर का, और आने वाले बाकी चैप्टर्स में भी आपका ये टाइप 2 और टाइप 3 ही चलता रहेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से 6,000 रुपए घर के किराए पर, 6,400 रुपए बच्चों की स्कूल फीस पर, 8,000 रुपए अन्य घरेलू कार्यों पर व्यय करता है। व्यय बोले तो खर्च करता है, स्पेंड करता है। यदि वह हर महीने अपने वेतन का 15% बचत करता है तो उसका वार्षिक वेतन कितने रुपए है? दोस्तों खर्च करता है, खर्च कितना करता है? पहले 6,000 रुपए, फिर 6,400 रुपए, फिर 8,000 रुपए, 6 6 12 और 8 20,400 रुपए, 8,000 6,000 14,000 और 6,000, 14,000 और 6,000 20,400 रुपए। दोस्तों 20,400 रुपए क्या है? खर्च है। आपसे बोल रहे हैं 15% बचत करता है,
15% वो क्या करता है, सेविंग्स करता है। दोस्तों उसकी आय अपने आप के लिए 100% होती है, यानी हम ये मानते हैं कि कोई आदमी कमाता है तो वो अपनी सैलरी कमाता है, यानी वो 100% कमाता है और 100% में से 15% बचत करता है। तो दोस्तों क्या ये 15% की वैल्यू है? आप कहेंगे नहीं सर, ये 15% की वैल्यू नहीं है सर, ये खर्चा है सर। तो खर्चा तो 15% बचत है, इसका मतलब 85% खर्चा है सर। और ये 85% इस 20,400 के बराबर हुआ, यानी 20,400 अपॉन 85 इंटू 100 कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कमेंट्स पे अभी ध्यान नहीं दे रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से आधे से ज़्यादा लोगों का आंसर करेक्ट भी आया होगा। पर गलत आंसर आया, अगर आपने इतना करके छोड़ दिया तो अभी आप गलत आंसर पे हो। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये उसके मासिक वेतन का ब्यौरा है। दिस इज ऑल मंथली। तो 85% खर्च मंथली हुआ, मतलब अपॉन 85 इंटू 100 करोगे तो आपको मंथली मासिक आय इनकम मिलेगी। आपसे वार्षिक वेतन पूछा है, मतलब 1 महीने के बाद में दोस्तों उसको इंटू 12 कर लेना, नहीं तो जिंदगी खराब हो सकती है। 17 से गया 5 बार, 17 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 17 इंटू 6 102 होता है, तो 17 इंटू 12 204 हो जाएगा, 00। 5 से जाएगा 20 बार, 12 दूनी 24, 24 इंटू 12 288, 30। 2,88,000 रुपये उसकी वार्षिक आय है, वार्षिक इनकम है दोस्तों, वेतन उसका 2,88,000, 2,88,000 इज द करेक्ट आंसर। भाई 15% सेव करता है, मतलब 100 माइनस 15 85% खर्च करता है। खर्च आपको दिया है उसने क्या क्या किया है, तो ये 85% के बराबर हुआ। अपॉन 85 इंटू 100 करोगे तो इनकम आएगी, पर वो मासिक है, मासिक है, मंथली है, उसको इंटू 12 कर देना तो आपको ईयरली मिल जाएगी। क्या मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ बता दी दोस्तों, या कॉमन सेंस की बात है? अब क्या होता है, हम में से ज़्यादातर लोग चीज़ें अभी तक समझ चुके हैं, इंटू 100 तक ऑलमोस्ट सब पहुंचे हैं, सब ने कर दिया, पर इंटू 100 करने के बाद में दोस्तों 24,000 पे आके अटक जाओगे। पर आप समझना, आप वार्षिक वेतन पूछा है, इंटू 12 करना, पहला ऑप्शन 24,000 होगा, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपको घपला लास्ट में देखो ना यार। अब मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि चीजें आप समझ रहे हो, पर ध्यान केंद्रित रखिए, कंसंट्रेट कीजिए अंतिम क्षण तक। एक भी चीज मिस हो गई, एक खड़ी पाई मिस हो गई दोस्तों, समझ लो कि गलत आंसर देने के करीब पहुंच सकते हो। मुझे बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। जी हाँ, इंटू 12 भी एक्स्ट्रा करना है और कुछ भी नहीं। अरे इसमें दोबारा क्या समझाऊंगा, दोबारा समझाने की तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। खर्चा दिया है, खर्चा जोड़ लिया, 20,400 खर्चा आया, बोले 15% बचत करता है, तो ये तो खर्चा है ना। 100 माइनस 15 85% खर्चा हो गया। कितने परसेंट खर्चा हो गया मेरे दोस्तों? 85% खर्चा हो गया। और ये 85% इस 20,400 के बराबर है, अपॉन 85 इंटू 100, उससे मासिक मिलेगा, इंटू 12 ईयरली मिलेगा, और आपको मिल जाएगा 288,000। आगे बढ़ो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोस्तों, पास होने के लिए यू नीड 34% मार्क्स। विनोद, ये थोड़े दिन पहले दोस्तों विनोद विनोद करके वायरल हुआ था ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, याद है? विनोद विनोद विनोद, ये वो विनोद नहीं है, ये विनोद है। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है, पर 27 अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों विनोद 28% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। आपसे कह रहे हैं परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक बोले तो मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक का मतलब पेपर कितने का है, मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू ज्ञात करो। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्यार से समझना। आप कई बार अपने ऐसे कुछ दोस्तों या अपने कुछ रिश्तेदारों से मिले होंगे जो कहते हैं कि यार उस एग्ज़ाम में मैं 2 नंबर से रह गया।
2 नंबर से रह गया या 1 नंबर से रह गया, ऐसा सुना होगा कई लोग। हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। दोस्तों कभी हम बोलते हैं 2 नंबर से रह गया, तो 2 नंबर से रह गया मतलब 2 ही नंबर ला पाया या 2 ही नंबर लाने थे। आप कहेंगे नहीं सर, 2 नंबर से रह गया मतलब वो जितने भी लाया उससे 2 नंबर ज़्यादा लाने वाला पास हुआ था। वैसे ही देखो परीक्षा का फॉर्मेट क्या होता है कि एक 0% लाता है कुछ नहीं करने वाला, और पूरे में से पूरे लाने वाला 100% लाता है, और आधे से कम पे कहीं पासिंग होता है, बोल रहे हैं 34% लाने वाला पास हो जाएगा। अगर आप 34% से कम लाए हो तो आप फेल हो, और अगर आप 34% से ज़्यादा लाए हो तो आप पास हो। आपसे कह रहे हैं विनोद 28% अंक प्राप्त करता है। दोस्तों 28% तो 34 से कम होता है ना, 28% तो 34 से कम होता है। तो एक विनोद नाम का लड़का है, वो विनोद 28% मार्क्स लेकर आया। दोस्तों ये 28% लाया मतलब ये फेल हुआ, बोल रहे हैं 27 अंकों से फेल हो गया, मतलब 27 नंबर लाया या जितने नंबर कम पड़ गए उसकी वैल्यू 27 है। आप कहेंगे सर जितने नंबर कम पड़ गए उसकी वैल्यू 27 है, मतलब दोस्तों 28 से 34 का डिफरेंस कितने परसेंट है? 6%। और ये 6% 27 नंबर के बराबर है। भाई 34 लाना था, 28 ही लाया, 6% कम लाया, नंबर कितने कम लाया? 27 कम लाया, मतलब ये 27 नंबर 6% के बराबर है। सॉरी माफ कीजिए। हाँ, और परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करो दोस्तों। 450 इसको आपसे आंसर मिलेगा। 3 से गया 2 बार, 3 से गया 9 बार, 900/2, 450 इज योर करेक्ट आंसर। परीक्षा का पूर्णांक पूछा, पूर्णांक कितना है दोस्तों? 450। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दूं कि बताइए पर उत्तीर्णांक कितना है, मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं, उत्तीर्णांक। पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो क्या भाई पेपर 450 का आपने ही निकाला है, पास होने के लिए चाहिए कितने? 34%। तो 450 का 34% निकाल लीजिए। या अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछा ही नहीं है, सीधे यही पूछा है, तो आप जब 27 नंबर 6% के बराबर है, आप सीधे इंटू 34 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आप इंटू 100 मत कीजिए, इंटू 34 कर लीजिए। इंटू 34 अगर आप कर लेंगे तो 2 से जाएगा 17 बार, और ये 3 से जाएगा 9 बार, 9 इंटू 17 153 नंबर वाला पास हो जाएगा। या आप 450 का, या आप 450 का 34% निकाल लीजिए, इससे भी आपको दोस्तों यही मिलने वाला है 153। पर अपन ऐसे क्यों करेंगे? अपन तो इंटेलिजेंट है, हम डायरेक्टली दोस्तों ये वाला करेंगे। अगर हमसे सिर्फ पासिंग मार्क्स यानी सिर्फ उत्तीर्णांक पूछा होता तो। क्लियर है सबको? भाई 34% पास होने के लिए चाहिए, 34% पास होने के लिए चाहिए, और विनोद 28% लाया, मतलब 34 से 28 कितना कम है? 6% कम है, यानी 6% से फेल हो गया। बोले 27 नंबर से फेल है, तो ये 27 नंबर 6% के बराबर है। 27/6 मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक बताओ, इंटू 100 किया, 450 आंसर आया।
हाँ मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 214.5 अंकों की आवश्यकता है। प्रीतम 21% अंक प्राप्त करता है पर 12% अंकों से फेल हो जाता है। पर 12% अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों आपसे कह रहे हैं पासिंग मार्क्स पास कितने नंबर पे होगा? 214.5 लाने पे वो 21% लाया, 12% से फेल हुआ, मतलब अगर वो 33% लाता दोस्तों तो पास हो जाता। यानी ये 33% 214.5 के बराबर है। तो 214.5 अपॉन 33 इंटू पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करो इंटू 100 मेरे दोस्तों करना है आपको। 11 से जाएगा 3 बार, 11 से जाएगा एक, बचा कितना? 10, 104, 9.5, ये 3 से ये चला जाएगा 6.5 बार, 6.5 इंटू 100 650 दोस्तों परीक्षा का पूर्णांक है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 650, 650 परीक्षा का पूर्णांक हो गया। मुझे बताओ कोई खास दिक्कत है क्या? भाई 21% लाया प्रीतम और 12% से फेल हो गया, मतलब इतने नंबर 21% लाया, 12% और लाता तो 33% लाता, 33% पास होने की वैल्यू है, मतलब 214.5 के बराबर है। 214.5 अपॉन 33 इंटू 100, 650 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल ईजी चीज़ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे देखो, आपके आंसर का वेट करूंगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों आप बिना पेन छुए, मतलब ज़्यादा कुछ लिखे बिना कर सकते हो क्या? कैलकुलेशन के लिए तो पेन छूना पड़ सकता है। आप मुझे बताओ पास होने के लिए कितने चाहिए? 37। आप ले आए कितने? 49। 37 चाहिए, 49 ले आए, मतलब 12% ज़्यादा ले आए। इनका अंतर 12 ही है ना भाई। चाहिए 37, मैं 49 लाया हूँ, मतलब 12% ज़्यादा लाया हूँ। और मैं कितने अंक ज़्यादा लाया हूँ? 78। यानी 78 मेरे दोस्तों किसके बराबर हुआ? 12 के। पूर्णांक ज्ञात करो तो इंटू 100 करना, और उत्तीर्णांक ज्ञात करो तो इंटू 37 ज्ञात लिख देना। इससे आपको दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे यानी पूर्णांक मिलेंगे, और इससे आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे यानी उत्तीर्णांक मिलेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? कर लो भैया। 650 यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी देखो 6 से चला जाएगा 12 बार, हाँ 6 से चला जाएगा 13 बार, है ना। 13 इंटू 37, इसका निकालें अगर हम। 6 से गया 2 बार, 6 से गया 13 बार। 13 इंटू 37, 13 सत्ते 99, 91, 9 कैरी। 13 इंटू 3 39 और 9 39 और 9 48, 481 अपॉन 2 यानी 240.5, 240.5 उत्तीर्णांक है यानी पासिंग मार्क्स है। अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 49% उसने प्राप्त किए जबकि 37% ही चाहिए थे, मतलब 12% अधिक प्राप्त किए। और ये 12% 78 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो 78 12% के बराबर, पूर्णांक यानी इंटू 100 और उत्तीर्णांक यानी इंटू 37। दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन लिखने के लिए मैं आपको हर बार बहुत टाइम दे रहा हूँ, फिर भी कहीं लिखना मिस हो जाए हमेशा बताता हूँ, घबराना नहीं है। मतलब वहाँ पे दिमाग लगा के मत बैठ जाना, अरे सर लिखना छूट गया, सर दोबारा, सर वापस, सर देखना है, सर लिखना है, सर प्लीज़ सर पीछे जाओ, ऐसे कमेंट मत करना। छूट गया है, क्लास के तुरंत बाद ही तो PDF मिलने वाला है, उस PDF में से लिख लेना, PDF की ही कॉपी निकाल लेना, उसका प्रिंट निकाल लेना, जो दिल करे वो कर लेना। हालांकि मैं चाहूँगा क्या उसका प्रिंट निकालोगे और क्या उसको कॉपी करोगे, पूरा क्लास में ही कर लो। हाथ से खुद का बनाया हुआ नोट से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है।
कुछ लिखना मिस हो जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा पेन वेन छूना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख लेना पीडीएफ में से। दोस्तों, एक परीक्षा में विजय ने 28% अंक प्राप्त किए परंतु 16 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में नंदनी ने 41% अंक प्राप्त किए जो कि 36 उत्तीर्णांक से अधिक हैं। परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो मुझको आएगा मजा, तो मुझको आएगा मजा, नहीं तो मेरे लिए हो जाएगी सजा। अब आपके हाथ में है कि आपके अक्षय सर इन दोनों में से किस तरह का हश्र मेरा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझको चाहिए। परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक दोनों बताने हैं। एक ही कमेंट में दोनों आंसर लिखना। एक कमेंट में एक ही आंसर लिखोगे तो समझ जाओ वो रद्दी के भाव जाएगा। एक कमेंट में दोनों आंसर लिखना जल्दी नहीं है, सटीक होना चाहिए आंसर, धीरे धीरे स्पीड तो बढ़ जाएगी। एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 16 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में नंदनी 41% अंक प्राप्त करती है जो कि उत्तीर्णांक से 36 अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर चाहिए, जल्द से जल्द। हाँ, फटाफट आंसर दो दोस्तों, क्या आंसर इसका होना चाहिए। ये जो एक एक आंसर दे रहे हैं भैया, डंडे पड़ेंगे सीधे फोन में से निकल के और माथा फूटेगा। हाँ भैया, देखो जरा कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आधे लोगों को करेक्ट आ रहा है, आधे लोग का एक आंसर करेक्ट आ रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, बहुत इजी है। आप एग्जाम का फॉर्मेट जानते हैं, एक होता है 0% वाला और एक होता है 100% वाला। दुनिया में दो तरह के लोग हो सकते हैं, ना आप 0 पे होंगे ना आप 100 पे होंगे, आप बीच में कहीं होंगे। बोले 28% अंक प्राप्त करता है, पासिंग मार्क्स कुछ होते हैं, इसमें दिए नहीं कितने। विजय 28% अंक प्राप्त करता है परंतु 16 अंकों से फेल हो जाता है, इसलिए मैंने पास से इस तरफ बनाया क्योंकि वो फेल हुआ है। कितने नंबर से फेल हुआ है? 16 नंबर से फेल हुआ है। दोस्तों 16 नंबर से फेल हुआ है मतलब उसके मार्क्स और पासिंग मार्क्स तक की दूरी 16 नंबर की है। सही चीज है, 16 नंबर से फेल हुआ है मतलब उसके मार्क्स प्लस 16 कर दे तो पास हो जाए, यानी उसके मार्क्स से पासिंग मार्क्स की दूरी 16 नंबर की है। नंदनी 41%, भैया लड़कियां हमेशा ज्यादा नंबर ले आती हैं। नंदनी 41% अंक प्राप्त करती है, नंदनी 41% अंक प्राप्त करती है जो कि उत्तीर्णांक से 36 अधिक है। उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स से 36 अधिक है, यानी पासिंग मार्क्स से उसके मार्क्स की दूरी 36 नंबर की है। ये लड़का अपना क्या नाम था इसका हीरो का? ये लड़का था विजय वी और ये है नंदनी एन। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये लड़का है 28% लाया और ये लड़की 41% लाई। ये लड़का 28% लाया, ये लड़की 41% लाई। इनके परसेंटेज की दूरी कितनी है? 28 और 41 की दूरी 13% की है। दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी 16 नंबर है, यहां से यहां तक की दूरी 36 नंबर है, तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी 16 + 36 कितनी हो जाएगी दोस्तों? 52 नंबर हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी, 52 नंबर। यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 36, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 52। ये 52 किसके बराबर है, 13% के बराबर है, यानी 52/13 इंटू 100 करेंगे दोस्तों तो 400 मिलेगा। ये 400 क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स यानी क्या कहते हैं उसे, पूर्णांक। ये तो आप जानते हैं। अब फंसे कहाँ, उत्तीर्णांक पूछा, और उत्तीर्णांक के लिए आप जानते हैं कि सर वहां ये पासिंग वाला परसेंटेज ही नहीं दिया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप विजय कितने नंबर लाया जान सकते हो क्या, ये विजय कितने नंबर लाया जान सकते हो, मतलब पेपर 400 का है, 400 का 28% निकाल लोगे। मैं आपसे कह रहा हूं विजय के मार्क्स, विजय के अंक कितने हैं, तो या तो 400 का 28% निकाल लीजिए, 400 का 28%, 28 इंटू 4, 112 नंबर। दोस्तों विजय के मार्क्स, या तो आप सीधे यहाँ 100 की जगह 28 रख देंगे तो भी आपको यही मिलेगा दोस्तों, 112। ये किसके मार्क्स हैं, विजय के मार्क्स हैं। आप मुझे बताओ पासिंग मार्क्स की वैल्यू, उत्तीर्णांक की वैल्यू क्या है, कि सर जितने नंबर विजय लाया, जितने नंबर विजय लाया उससे 16 नंबर ज्यादा। तो विजय के मार्क्स, विजय के मार्क्स प्लस 16, विजय के नंबर हैं 112 और 16, यानी 128 नंबर कौन ले आया, पासिंग मार्क्स की वैल्यू 128 है मेरे दोस्तों। फिर से देखना है ना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन से देखना है। एक परीक्षा में विजय 28% लाया परंतु 16 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसके मार्क्स प्लस 16 कर दूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो ये दूरी 16 नंबर्स की है दोस्तों। नंदनी 41% मार्क्स लाई, जो कि उत्तीर्णांक से 36 अधिक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 36 नंबर की है। परीक्षा के उत्तीर्णांक और पूर्णांक ज्ञात करने हैं दोस्तों। यहां से यहां तक की दूरी 16 नंबर की और यहां से यहां तक की दूरी 36 नंबर की, तो ये दूरी कितनी हो गई, 16 प्लस 36 52। ये 28% वाला लड़का, ये 41% वाली लड़की, इनके परसेंटेज की दूरी कितनी हो गई, 41 और 28 की 13। ये 13% किसके बराबर है, इस 52 मार्क्स के। 52 मार्क्स 13% के बराबर, तो पेपर यानी 100% की वैल्यू 400। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है 400। दोस्तों उत्तीर्णांक पूछा, उत्तीर्णांक मतलब पास होने वाली वैल्यू, पास होने वाली का परसेंटेज नहीं पता, तो मैंने कहा विजय के मार्क्स निकाल लो। विजय के मार्क्स कितने आए, विजय के मार्क्स कितने आए, विजय के मार्क्स आए 28%। 400 का 28%, 112। 112 नंबर विजय लाया, पर विजय 16 नंबर से फेल हुआ, मतलब उसके विजय के अंकों में 16 जोड़ दो, 112 में 16 जोड़ दोगे तो 128 मिलेगा, और ये 128 जो है दोस्तों, ये पास होने वाली वैल्यू है, पासिंग मार्क्स है। तो 128 पासिंग मार्क्स और 400 पूर्णांक, ये दो आंसर इस क्वेश्चन में आ चुके हैं। जी हाँ, फटाफट से लिखिए, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप खुद करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में ए ने कुल मतों के 56% मत प्राप्त किए। दोस्तों अब टाइप 3 ही है, टाइप 3 ही है, पर अब कंसेप्ट इज अबाउट चुनाव। ठीक है, बहुत सारी चीजें दोस्तों, भाव गिरना, ऊपर होना, बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आपको संयम बनाए रखना है। चुनाव में भी बहुत सारे तरह के, ये थोड़े सिंपल वाले हैं। फिर टाइप 8 में जाके हम देखेंगे चुनाव में क्वेश्चन आएगा, अवैध मत थे, वैध मत थे, हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, पर आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों मेरे पढ़ाने के तरीके को। एक चुनाव में ए ने कुल मतों के 56% मत प्राप्त किए और 1560 मतों से जीत गया। दोस्तों ये हार जीत का मतलब क्या होता है? हार जीत का मतलब हमेशा अंतर से होता है। जैसे क्रिकेट मैच है, अगर हम आपसे कहें कि इंडिया ने पाकिस्तान को 50 रन से हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को 50 रन से हराया, इसका मतलब 50 रन इंडिया ने बनाए कि पाकिस्तान ने बनाए? आप कहोगे सर किसी ने नहीं बनाए, इंडिया ने पाकिस्तान से 50 रन ज़्यादा बनाए। जीतने, अगर मैं बोल रहा हूँ 50 रन से जीता, मतलब 50 रन ज़्यादा बनाने वाली टीम जीत गई। वैसे ही ए ने बी को 1560 मतों से हराया, या ए 1560 मतों से जीत गया, इसका मतलब 1560 उनका अंतर है। चाहे हार कहो या जीत कहो, वो अंतर में एक्सप्रेस होती है। अब ए ने कुल मतों के, दोस्तों कुल मतों के मतलब एक पेटी है, उसमें 100% वोट पड़े, जिसमें ए ने 56% मत प्राप्त किए। ए ने कितने मत प्राप्त किए दोस्तों? 56%। अगर ए ने 56% मत प्राप्त किए दोस्तों, तो बी ने कितने किए? 100 माइनस 56 यानी 44%। 100 माइनस 56 यानी 44%। ये 44% दोस्तों ए और बी के परसेंटेज आ गए प्राप्त वोटों के। आप मुझे बताओ, ए ने बी को हराया, दिख रहा है जो ज़्यादा लाया उसने हराया, जो कम लाया वो हार गया, ज़्यादा वाला जीत गया। ए ने बी को कितने से हराया, या ए कितने वोटों से जीत गया? तो आप कहेंगे सर अंतर इनका 12% है। और ये 12% दोस्तों हार जीत की वैल्यू है, मतलब 1560 इस 12% की वैल्यू है। और कुल मत यानी इंटू 100 अगर आप करोगे दोस्तों, तो 13,000 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 13,000 आपको मिलेगा। ये टोटल वोट्स हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं? वेरी नाइस, परफेक्ट। दोस्तों अगर मेरी बात समझ में आई है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर दे सकते हैं। चुनाव में ए को कुल मतों के 39% मत प्राप्त हुए और वह बी द्वारा 1320 मतों से हार गया। भाई 50% से कम मिलने वाला ही हारेगा ना, इसको 39 मिले तो ये हारा है, 1320 मतों से हार गया। बी द्वारा प्राप्त मत कितने होंगे?
हाँ जी दोस्तों, अब आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए को कुल मतों के 39% मत प्राप्त हुए। दुनिया 100% की है दोस्तों, उसमें से ए को मिल गया 39, तो बी को कितना मिला? बी को मिला 100 माइनस 39, 100 माइनस 39 यानी 61। दोस्तों ए हारा बी जीता, हार जीत कितने परसेंट की रही? माइनस करके देखो 22% की रही, और ये 22% 1320 के बराबर है। 1320 अपॉन 22 इंटू, अब दोस्तों इंटू 100 करते, अगर हमसे पूछा होता कुल मत कितने हैं तो इंटू 100 करता, पर आपसे कुल मत नहीं पूछे, बी द्वारा प्राप्त मत, तो सिर्फ 61 ही लिख दो। बी के वोट्स पूछे ना तो सीधे 61 लिख दो। अब बाकी क्यों करोगे, ये चला जाएगा 60 बार। 6 इंटू 61 दोस्तों, 6 इंटू 6 366, 3660 बी के वोट्स हैं। अगर आपसे टोटल वोट्स पूछता दोस्तों, टोटल वोट्स पूछता, तो आप इंटू 100 करते और आंसर 6000 आता। फिर 6000 का 61% भी निकाल सकते हो, पर इतना करना तो मूर्खता होगी। इसी तरह से दोस्तों सबसे सिंपल रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। फटाफट से दोस्तों इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं कुछ ही सेकंड में। नोट इट एज सून एज पॉसिबल। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चुनाव में बी को 7080 मत प्राप्त होते हैं और उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया। चलो दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क कर देता हूं, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। हम इसको अभी नहीं करते हैं, ये हम होमवर्क के रूप में आपके लिए छोड़े जाते हैं। देखते हैं कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे या आप इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे। एक चुनाव में बी को 7080 मत प्राप्त हुए और उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से दोस्तों हरा दिया। आपको बताना है कि ए कुल मत कितने हैं और ए के मत कितने हैं। और भी कुछ होमवर्क दिए जा रहा हूं, ये तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देके जा रहा हूं, क्विज वाले भी कीजिएगा।
चलो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है, ये तीनों आप होमवर्क में करेंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों ये 3 क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने पढ़ा, दिखने में भले उसके जैसे ना हो पर ये उससे भी आसान क्वेश्चंस हैं, तो आप जल्द से जल्द इनका आंसर रेडी करके रखेंगे। अगली क्लास में जैसे ही मैं आपसे मिलूँ, कमेंट में इनके आंसर्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अभी कमेंट करके दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, आंसर आउट मत कीजिए, या दूसरों को लगे एक वो मन में से पूर्व धारणा मत डाल दीजिए कि अब बाद में करने वाला सोचे यार कमेंट में 40 आ रहा था, मेरा 40 नहीं आ रहा, लगता है मेरा गलत है। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।